तो गैस कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। और आज हमारा नेटवर्किंग का एक और सेशन है। तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क पोर्ट्स के बारे में। और इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पहले वाली कुछ वीडियोस नहीं देखी है इस सीरीज की, तो वो मैं चाहूँगा कि आप जाके देख के आओ, तब भी आपको ये सब चीज़ें समझ आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। आप यूट्यूब के प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नेटवर्किंग की। ये एक बिगनर लेवल का कोर्स है, जिसमें आपके नेटवर्किंग के बेसिक क्लियर करा जाएंगे। इसके बाद आएगा फाउंडेशनल लेवल का कोर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क पोर्ट्स। देखो पोर्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर अगर मान लो आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड से हो मेरी तरह, तो आपको पोर्ट्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा घुस ही जाना, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे। तो शुरू करते हैं आज की। पोर्ट्स होते क्या है सबसे पहले, तो उस पर बात करते हैं हम। रुको, ये मैंने लाइन ख़राब कर दी। हाँ, अब देखो पोर्ट एक्चुअली होते क्या है। अब देखो पोर्ट क्या होते हैं। पोर्ट यहाँ पे मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ए पोर्ट और पोर्ट नंबर इज स्पेसिफिक असाइंड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए कनेक्शन एंड पॉइंट टू एनी डायरेक्ट डेटा और टू स्पेसिफिक सर्विस एट लीस्ट सॉफ्टवेयर लेवल विद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ए पोर्ट इज लॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक प्रोसेस और द टाइप ऑफ ए नेटवर्क सिस्टम सर्विस। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत मोटा मोटा हो गया है, इसको छोड़ो, मैं इसको आपको वैसे समझाता हूँ। अब एक कंप्यूटर है, ठीक है, और एक दूसरा कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में आपको डेटा शेयर करना है। अब डेटा शेयरिंग के मीडियम क्या हो सकते हैं, या तो वो किसी केबल से कनेक्टेड है, या वो इंटरनेट से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब देखो केबल से कनेक्टेड है ना, तो वो हार्डवेयर पोर्ट्स का आएगा। मैं आपको इसको टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में समझाऊंगा, पर मैं आपको समझाता हूँ कि एक कनेक्शन बिल्ड होने का जो वो बीच का मीडियम होता है ना, एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के बीच का जो मीडियम होता है, जो एक दूसरे को उन दोनों को डेटा शेयर करने के लिए वो बीच में रोल प्ले करता है, मेजर की कंपोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पोर्ट। अब देखो पोर्ट मेनली दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड पोर्ट्स एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्स। अब देखो हार्डवेयर पोर्ट्स क्या होते हैं। ये पोर्ट जनरली रिफर्स टू द पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस अवेलेबल फॉर कनेक्शन पेरिफेरल्स सच एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब देखो पढ़ के सीधा साथ पता चल रहा है। एक होता है ये इथरनेट पोर्ट है, ये अपने स्पीकर्स का पोर्ट है, ये माइक्रोफोन का है, ये कैम का है, ये शायद मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये प्रिंटर का हो सकता है, या फिर और ये वीजीए का, ये सीरियल। अब ये माउस के लिए, ये कीबोर्ड के लिए, ये यूएसबी के लिए। अब देखो क्या होता है कि ये सारे जो पोर्ट्स हैं ना, वो हार्डवेयर पोर्ट्स में आते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो कि कोई दो कंप्यूटर है, ठीक है। अब उन दोनों को बीच कनेक्शन बैठाया हुआ हमने डेटा शेयर करने के लिए, डेटा शेयरिंग केबल। तो अब हम इधर से लगा के एक ये जो इस कंप्यूटर का जो ये यूएसबी का जो पोर्ट है, वहाँ से हम इस दूसरे कंप्यूटर में डालेंगे, तब हम डेटा शेयर कर सकते हैं उन दोनों के बीच, क्योंकि ये हार्डवेयर पोर्ट से हमने डेटा शेयर किया। आपको आई होप समझ आ गया होगा हार्डवेयर पोर्ट्स। हार्डवेयर पोर्ट्स देखो सिंपल सा है कि एक हार्डवेयर जो आउटपुट भी देते हैं और आउटपुट देते हैं यूँ, सच एस इनपुट एंड आउटपुट। देखो सिंपल सा है यहाँ पे कि हार्डवेयर बेस्ड कनेक्शन वो केबल के मीडियम से भी हो सकता है, पर डेटा शेयर जो हो रहा है ना, उनका मीडियम एक केबल है, जो कि इस कंप्यूटर के इस पोर्ट से जा रही है और उस पोर्ट में घुस रही है, और वहां से डेटा अंदर जा रहा है उसके अंदर। अब देखो इतना सिंपल सा है, मैं और आगे आपको समझाता हूँ सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्स क्या होते हैं। देखो सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्स क्या होते हैं। The ports allow your computer to have more or one application accessing data on internet or at the same time। अब देखो क्या होता है, इसके मेनली दो होते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। अब देखो क्या होता है। अब देखो हार्डवेयर वाला कितना इजी था, यहाँ पे केबल से आप डेटा शेयर कर सकते थे। अब देखो एक कंप्यूटर है यूएस में, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा गाइस, ये थ्योरी बहुत घटिया होती है, आप एग्जांपल से जल्दी समझ जाओगे, इसलिए मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। और जब फाउंडेशनल लेवल कोर्स शुरू होगा, तब मैं थोड़ा थ्योरी के साथ एग्जाम्पल भी दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि वो और अच्छे से समझ आएगा आपको। एक दूसरा कंप्यूटर है, अब ये हमारा इंडिया का कंप्यूटर है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इंडिया का कंप्यूटर है। अब यूएस से हम इंडिया ही केबल तो नहीं बिछा सकते ना डेटा शेयर करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि इंटरनेट पे हम उसको डेटा लेते हैं। अब देखो टीसीपी और यूडीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, इन पे दोनों पे एक अलग अलग वीडियो बननी चाहिए, इसलिए मैं इनको अब तक ज़्यादा अभी एक्सप्लेन करूँगा। टीसीपी दोनों आप तो याद रखिए अभी के लिए कि ये एक अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं जिस डेटा शेयरिंग के। तो देखो मैं इसको समझाता हूँ। यूएस से तो अब हम केबल नहीं बिछा सकते। अब देखो हार्डवेयर में क्या था, एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर को सिर्फ केबल के मीडियम से अब बांट सकते थे ना डेटा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब हम यूएस से इंडिया केबल थोड़ी बांट सकते, तो अब हम इस टाइम पे सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होते हैं, ये वर्चुअल पोर्ट्स बोल सकते हो आप इनको। जैसे कि हार्डवेयर इनको आप देख सकते हो, ये वर्चुअल होते हैं, ये स्पेसिफिक एक सर्विस पे काम करते हैं, जिससे हम डेटा को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ पोर्ट शीट क्या होता है। देखो पोर्ट शीट क्या होता है कि देखो कुछ स्पेसिफिक पोर्ट होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर यूज़ कर। पोर्ट नंबर क्या होता है, देखो पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं पर उनके नंबर होते हैं और हर पोर्ट नंबर का एक अलग काम होता है। अब जैसे को ये पोर्ट नंबर 20 और 21 है वो FTP का यूज़ कर रहा है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का। अब 22 है वो SSH का यूज़ कर रहा है, 80 का है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो उस हिसाब से ये पोर्ट नंबर, अब देखो आप इसको याद कर सकते हो अगर मान लो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो ये 443 है वो HTTPS का यूज़ कर रहा है। तो ये भी मैं इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा HPTT और HPTTS दोनों के मतलब कंपैरिजन की, और मैं मतलब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की वीडियो आगे आने वाली है। तो अभी के लिए आप इतना पढ़ लो, उनका नाम ही काफ़ी है, मैं आगे आपको समझा दूंगा। अब देखो क्या होता है कि इनको आप चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर जो मेन मेन होते हैं जैसे कि ये और ये और ये और ये SSH ने, ये सब DNS ने, ये सारी आपको मतलब याद होने चाहिए। मतलब आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ ये होती है। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस टू नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखो नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी यूज्ड टू डिफाइन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अब देखो क्या होता है कि अरेंजमेंट होता है। अब देखो आपने एक नेटवर्क डिजाइन किया, अब नेटवर्क आर्किटेक्चर देखो आपको मैंने पहले मतलब एक रेफरेंस दे के रखा है पहले वाली वीडियोज में कि नेटवर्क डेवलप कैसे होता है, ठीक है। अब एक कंप्यूटर है, ठीक है, उससे दो कंप्यूटर, एक सर्वर मान लो, कंप्यूटर छोड़ो, उससे दो कंप्यूटर कनेक्टेड है, उन दोनों कंप्यूटर से दो और कंप्यूटर कनेक्टेड है, जैसे कि आप ये देख लो। तो ये एक टोपोलॉजी हो गई कि हमने उनको कैसे अरेंज किया है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक अरेंजमेंट है कि हमने कैसे नेटवर्क को कनेक्ट बनाया है। कि नेटवर्क डिजाइन किया ना तो उसकी एक टोपोलॉजी बनी है। तो ये होती है नेटवर्क टोपोलॉजी, इसकी अरेंजमेंट कैसे हुआ है नेटवर्क का। तो आप यहाँ पे नीचे मतलब देख ही सकते हो, यहाँ पे एक मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने फोटो लगा के रखी है। तो आई होप यू ऑल, और नेक्स्ट वीडियो गाइज आने वाली है नेटवर्क टोपोलॉजीज पे, तो आप उसको भी देखना। और या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर मान लो कि आपने कोई ये वीडियो मतलब कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर मान लो आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, टेलीग्राम के चैनल पे लिंक पे मिल जाएंगे। और अभी के लिए गाइस इतना ही बस। और आई होप यू ऑल आर गोइंग टू, और बहुत जल्दी मतलब नेटवर्क का बिगनर लेवल का कोर्स आप खत्म कर देंगे और आप फाउंडेशनल लेवल पे आएंगे। और तब तक मेरे को भी टाइम मिल जाएगा। और गाइस अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। Like the video and comment your doubts if you have, and thank you.